न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन एवं वसा को हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण मैं इसे 2 पार्ट में लाने का बात किया था। और दोस्तों आज हम पार्ट 2 करेंगे, यानी कि बाकी के जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इस पार्ट में हम पूरा कवर कर लेंगे। इसके अलावा इसके आप पिछले चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी के अचीवमेंट बुक का जितना भी चैप्टर मैंने अब तक करवाया है वो आपको सब फ्री में मिल जाएंगे। आज हम लोग 37 से करेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, यानी कि ब्लड, और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो दोस्तों ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण मसूड़ों में सूजन आ जाता है और दांत हिलने लगता है, यानी कि दांतों से रिलेटेड बीमारी होती है। ओके। और दोस्तों कैल्शियम, इसमें दांतों और हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। दूध में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर ये सभी? तो दोस्तों दूध में ये सभी प्रेजेंट होते हैं। 39 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? दोस्तों इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो याद रख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पानी पूछा गया है तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि बी और सी जल में घुलनशील होता है। अब बाकी जो भी बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो भी बचा हुए वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, बी और सी को छोड़कर बाकी जो भी बचा वो वसा में घुलनशील होता है, लेकिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है। तो आप ऑप्शन को देख लीजिए, ए नहीं होगा क्योंकि मैंने बी और सी के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों डी भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा, बी यहाँ पे होगा। सी भी रहता तो सी भी हो जाता। विटामिन सी का यहाँ पे रासायनिक नाम पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसे एस्कर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इजी क्वेश्चन है। इससे और एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए किस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, गाजर में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होता है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों जनरली संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला में तो विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सभी में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि खट्टे पदार्थों में जनरली विटामिन सी ही पाया जाता है। 42 का हो जाएगा सी नंबर। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? आलू, गाजर, प्याज? मैंने अभी ही बताया था कि विटामिन ए गाजर में अधिक पाया जाता है। 45 नंबर होगा। किसी धावक को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर चुबी गम? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाता है। सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है जो बच्चों में होता है जनरली। यदि कोई मनुष्य केवल दूध, अंडे व रोटी के आहार पर जीवन यापन करता है तो संभावनाएं उन्हें कौन सा रोग हो सकता है? 47 नंबर है। तो दोस्तों उन्हें स्कर्वी नामक रोग हो सकता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। सूखे की बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। और बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होती है, जिनका रासायनिक नाम होता है थायमिन। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ये भी इजी क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसका हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन होगा, साइनोकोवालिन क्या है? तो दोस्तों साइनोकोवालिन एक रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। एक और इससे क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट भी है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो दोस्तों आप इसी को टिक कीजिएगा, विटामिन B12। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है?
50 नंबर क्वेश्चन होगा, विटामिन डी के सर्जन में निम्न से कौन सा पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है इसका रासायनिक नाम, पर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है ये तो नहीं पता। लेकिन विटामिन डी का अगर इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं तो कैल्सीफेरॉल को टिक कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी का ये रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर नहीं किया दोस्तों कि क्या बोलना चाह रहा है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, 51 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय में, तिल्ली में या फिर उदर में। तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमिन क्या है। तो दोस्तों थायमिन एक रासायनिक नाम है जो मैंने अभी बताया था, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो उनका नाम क्या है। तो मैंने इसके बारे में भी बताया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये तो आप टिक कर लिए होंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था इसके बारे में, ये होगा विटामिन के। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक है। अब विटामिन का खोज किया था फंक ने। 57 नंबर क्वेश्चन में आपको सही को टिक करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1, 3 और 4 ऑप्शन आपका सही है। इसे आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पायरिडॉक्सिन का सामान्य नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। अब विटामिन B1 के बारे में बोले थे कि थायमिन बोलते हैं। अब विटामिन B12 को साइनोकोवलिन बोलते हैं। और दोस्तों विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों ये होती है वसा में, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पुनः संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन होगा, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मंड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है, प्रोटीन, वसा, फ्रैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों मंड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है।